कृष्णा। तो आपका प्रयागराज में स्वागत है। हम सब अभी प्रयागराज के पुराने पुलिस हेडक्वार्टर के पास हैं। यहाँ पे प्रसाद लिया हमने। तो तो ऊपर हिमालय से चल के अलकनंदा बहती के पीछे से आती है सरस्वती जी। सरस्वती जी आती और वहीं समाई जाती है, किसी को कहा जाती है। तो उनको एक फिर जाके गंगा में मिल के फिर एक्चुअली वो वहां से यमुना में भी जाती है। तो यमुना के अंदर से सरस्वती जाती है, यमुना से अलग बहती है, फिर अलकनंदा जुड़ती है देवप्रयाग में। यहाँ से भागीरथी ये सब आती है, करती है, गंगा आती है, सब मिला नीचे में लास्ट में यहाँ पे संगम मिल जाते हैं। यमुना जी यहाँ से आती हैं और गंगा जी कर्व के रूप में आती है। तो कभी कभी वहाँ भंवरा भी तैयार हो जाता है, इसलिए वहाँ बहुत छोटा पैच है। यमुना जी जो है वो सीधा 70 फीट डीप है, और जहाँ वो जो शिफ्ट होती रहती है वो संगम शिफ्ट है, वहाँ एग्जैक्टली वो बनता है। नाव चलाने वाले हैं वो बराबर पंडाल लगा लेते हैं, तो वही एक संगम होता है। तो थोड़ा इधर जाइए और उधर जाइए तो घुटने भर नीचे चालू होता है। तो वहाँ पे सब लोग स्नान करते हैं, यानी ऐसा नदी गया और ऐसा गया, इसके बीच में यहाँ जो पार्ट है वो संगम होता है। तो संगम में स्नान करते हैं। ऐसा कि संगम में स्नान करने से सभी पितरों का उद्धार होता है और भी जो है अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है, और उसके किए हुए सारे प्रायश्चित और पश्चाताप स्वीकार हो जाते हैं। तो इसलिए संगम में स्नान किया जाता है। हाँ, तो गंगा किनारे जो रहते हैं उनको खुद पता नहीं कि वो कितने स्पेशल जगह पे रह रहे हैं। हाँ, वो कभी कभी संगम नहीं आते हैं। जैसे हमारे मित्र हैं, ये हमारे गुरु भाई हैं चैतन्य भक्ति प्रभु। हाँ, हम लोग साथ में ही आश्रम में रहते थे, सेवा करते थे। प्रभु जी गृहस्थ हैं और बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। अभी हम सब भक्तों के लिए यहाँ पे प्रसाद उन्होंने ही अरेंज कराया। यहाँ इस बैठ के पार्क में हमने प्रसाद लिया, और हमारे साथ प्रभु जी हैं जो प्रयाग से हैं, और प्रभु जी पांडे जी हैं जो जिनका अभी यहाँ पे यहीं से 50 किलोमीटर आगे जमीन जहाँ पे प्रयास है, और मेरे उनके साथ उनके साथी और मेरे स्टूडेंट है जो MIT पुणे से पढ़ के पास आउट यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, दीप प्रभु। और उनके जो फादर इन लॉ हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं। तो यहाँ ये भी गंगा किनारे रहते हैं। इनके घर पे राधा कृष्ण के विग्रह हैं, बहुत सुंदर। तो ये प्रयाग जो धाम है, ये प्रयागराज ऐसा कहा जाता है कि सभी तीर्थों का राजा माना जाता है। तीर्थराज प्रयाग बोलते हैं। इसका पहले नाम इलाहाबाद गया था क्योंकि मुगलों का शासन था। अब योगी जी का शासन है तो ये पुनः प्रयागराज नाम आ गया है। तो प्रयागराज जो है सभी तीर्थों का राजा माना जाता है। एक बार वो नारद मुनि से कंप्लेंट कर रहा था कि हमको तो तीर्थों का राजा बोल दिया है, हाँ, लेकिन मैं तीर्थों का राजा कैसे हुआ? सब तो बोलते हैं कि वृंदावन बहुत स्पेशल है, वहां सब कुछ है, सब कुछ है, कृष्ण प्रेम मिल जाता है। तो नारद मुनि ने यही सवाल जाके कृष्ण को पूछा कि प्रभु आप बोलते हैं एक जगह कि प्रयागराज जो है तीर्थों का राजा है, तीर्थराज प्रयाग है, और लोग यहाँ बोलते हैं कि आपका वृंदावन जो ब्रज भूमि है इससे बड़ा कोई भूमि नहीं है। तो बोलते हैं नारद देखो ऐसा है कि तीर्थों का राजा तो प्रयाग ही है, क्योंकि वृंदावन तीर्थ है ही नहीं, वृंदावन तो मेरा घर है। मेरा घर उन तीर्थों के लिस्ट में नहीं आता है, इसलिए जाके देखो कि वही राजा। तो ये धाम है ऐसा कि गंगा जी का केवल हवा जहां से फैल जाए, उनका भी किसी को लग जाए, उसी क्षण उसके सारे अपराध जो है हट जाए। तो कोई कहेगा अरे प्रभु जी यहाँ तो लोग पापी लोग रह रहे हैं। नहीं, कोई पापी नहीं है। यहाँ जो भी रह रहा है, जिस परिस्थिति में रह रहा है, उसको ऐसा है कि उसको लगे वो थोड़ा पापी है ताकि वो और भजन करे या कम से कम प्रायश्चित करे। ये तो गंगा के किनारे जो भी रहते हैं वो उनका जीवन जो है सीधा स्वर्ग से कम नहीं होता, और अगर भक्ति कर लिया तो वो गोलोक और जाते हैं। ये स्पेशल गति है, यहाँ कोई रह के नरक नहीं जाता। इसलिए कभी आप देखिएगा प्रयाग में, वाराणसी, यहाँ के रहने वाले लोग हंसते रहते, खुश रहते, पान खाते रहते। आप कहा है और बादशाह और क्या कर रहे हैं, किसको मार के आए आप? मार ही दिए करके खुश रहते। तो मारा भी तो पाप हट जाता 2 मिनट में गंगा जी के प्रभाव से।
हाँ, उसको लगता ही नहीं है पाप है। तो ये जो स्थान है ये बहुत महान है। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा जी कभी अपवित्र नहीं होती। कोई इसमें नाला कूड़ा बह जाए तो वो पवित्र नहीं होता, क्योंकि गंगा जी जो है अपने आप में पवित्र है। वो तथाकथित दिखने में मैल मुट्ठी से लगा रहेगा आपको, लेकिन गंगा जी का स्पर्श मात्र से पवित्र हो जाता है। गंगा जी में एक बार कथा आती है कि एक बार जो पंछी था, वो गरुड़ की तरह जो पंछी था, ईगल, वो एक बार एक सांप को लेके जा रहा था। तो सांप को देखा लेके जा रहा था, तो सांप त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा था अपना जान बचाने के लिए, भगवान को पुकार रहा था। अब उतने में उसका जो पूंछ है वो गंगा जी का छोड़ दे, मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो भगवान का कर रहा था। उतने में गंगा जी का हम लोग को चतुर्भुज नहीं मिला, इसलिए हमने स्पोर्टिंग स्पिरिट में स्नान किया। स्नान कर लेंगे तो चतुर्भुज के बाहर उतना सीट्स भी खाली हो जाएगा। हमारे का बजट भी देगा। तो यहाँ पे जाएंगे तो दशाश्वमेध घाट, दशाश्वमेध घाट में जैसे वहाँ एक विशिष्ट दशाश्वमेध घाट है, यहाँ पे यज्ञ तो होता ही था, लेकिन वो स्थान है जहाँ पे स्वयं गोस्वामी श्री महाप्रभु को मिले थे और रूप गोस्वामी को मार्गदर्शन और शास्त्र भक्ति शास्त्र लिखने का आदेश महाप्रभु ने यहाँ दिया था। माधव और आगे जाएंगे तो भारद्वाज मुनि आश्रम है। भारद्वाज यहाँ का आश्रम है तो प्रयाग में आप आगे एक मठ है, गौड़िया मठ है, जहाँ पे जी का हुआ यहीं से आता हूँ खोजना पड़ेगा, लेकिन यहाँ प्रयाग प्रभुपाद जी का फार्मेसी का शॉप था, तो वहीं पे यहाँ पे गौड़िया मठ है, पे उनका दीक्षा हुआ था। प्रथम दीक्षा 1933 में हुआ, 1922 में वो दर्शन, 1933 में दीक्षा हुआ, 1936 में गोलोक चले गए। तो ये वो स्थान जो हम हर इस्कॉन के